किराए की फौज है और इस किराए के फौज की वक्त ब वक्त वेस्ट को, अमेरिका को इनको जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको इनको जिंदा रखे हुए हैं। इंडिया ये समझ रहा था कि हम अपने बदन का टुकड़ा इनको देंगे और ये इंसान बनेंगे। तो ये तो इंसान बनने के बजाय आपके लिए नासूर बन चुके हैं। ये मदरसा चाप जनरल है, इनके दिमाग में जो है वो बहुत अलग किस्म का फतूर है। ये अपने आप को पता नहीं कभी अरब समझते हैं, ईरानी समझते हैं, तुर्की समझते हैं। इससे बड़ा सबूत आपको क्या क्या चाहिए? जब उनके जो टेररिस्ट मरते हैं, आर्मी के ऑफिसर जो है उनको जो है सल्यूट करते हैं और उनको जाके दफनाते हैं। इंडिया जो है सही तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं कर पा रहा है। इंडिया अब भी ये समझता है कि शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से जो है हमारा दोनों का आपस का मसला है, लेकिन वो जो है पूरा इंटरनेशनल फोरम पे जो है वो इंडिया को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इंडिया के जो है उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान को एक्सपोज करें कि वो किस तरह से जो है वो कश्मीर में टेररिज्म कर रहा है और किस तरह से जो है वो कत्लेआम कर रहा है बलोचों का, पश्तूनों का, सिंधियों का। तो ये जो है ये मुल्क जो है इसको जब तक आप एक्सपोज नहीं करेंगे इंटरनेशनल फोरम पे, और ये एक किराए की फौज है। दूसरा जो है ना एंगल इसका ये है कि ये किराए की फौज है और इस किराए के फौज की वक्त ब वक्त वेस्ट को, अमेरिका को इनको जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको इनको जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन उसके लिए जो है ना ठीक ठाक किस्म का प्रोपेगेंडा होना चाहिए। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतने उनके पास रिसोर्सेज हैं और उनको जो है हम हर तरह से जो है इंटरनेशनल फोरम पे भी हम जो है इंडिया का साथ देंगे और इस जंग में भी हम इंडिया के साथ हैं, बलूच आपके साथ में हैं। और इस नासूर को जो है ये जो नाजायज बना हुआ मुल्क है जो ब्रिटेन ने बनाया है और उसका जो एजेंट था जिना जो है वो खुद जो है एज ए गवर्नर जनरल मरा है। तो ये सारा जो मैं तो समझता हूँ इंडिया ये समझ रहा था कि हम अपने बदन का टुकड़ा इनको देंगे और ये इंसान बनेंगे। तो ये तो इंसान बनने के बजाय आपके लिए नासूर बन चुके हैं। और इंडिया जो है मुझे क्यों ऐसा लगता है कि भी अभी भी आप जो है ना थोड़ा सा बाहर ओपन पिच पे खेलें और जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएं, ताकि दुनिया को भी पता चले कि ये किस तरह का मुल्क है और इसको आप किस तरह जो है इसको टैकल करेंगे। थैंक यू सर। ये जो पहलगाम हमला था, क्या इसके पीछे हिंदू मुस्लिम नस्ली फसादात भड़काने की साजिश थी, जैसा कि आर्मी चीफ ने खुलेआम ओवरसीज पाकिस्तानी सो कॉल्ड कॉन्फ्रेंस में कहा था? मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरह के भड़काने की कोशिश थी। वो सिर्फ आपको जो है वो एक दिखाना चाह रहा था। ये जो नया जनरल आया है, ये मदरसा चाप जनरल है, इनके दिमाग में जो है वो बहुत अलग किस्म का फतूर है। ये अपने आप को पता नहीं कभी अरब समझते हैं, ईरानी समझते हैं, तुर्की समझते हैं। और इन्होंने जो ये हरकत की है वहां पर वो सिर्फ इसलिए किया है कि वो आपको ये बताना चाह रहे थे कि आपकी इतनी बड़ी आर्मी है, जो उन्होंने खुद कहा इतनी बड़ी आर्मी है इंडिया की, हम इससे नहीं डरते हैं। और हम जो है कश्मीर जो है वो जो भी लड़ रहे हैं कश्मीर में वो हमारे भाई हैं। इससे बड़ा सबूत आपको क्या क्या चाहिए? जब उनके जो टेररिस्ट मरते हैं, आर्मी के ऑफिसर जो है उनको जो है सल्यूट करते हैं और उनको जाके दफनाते हैं। ये तो आपके मुल्क में कुल्लम कुल्ला जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान और हिंदू इतने बेवकूफ हैं कि इनके एक इस तरह के एक्ट से जो है वो जो है इस तरह का कोई फसाद करेंगे, क्योंकि वहाँ का मुसलमान भी अब बाशऊर हो चुका है। और पाकिस्तान के अंदर भी लोग समझते हैं कि ये जो काबिज आर्मी है ये जो है सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये इस तरह की हरकतें करता है और करता रहेगा जब तक इसको सबक नहीं दिया जाएगा। मैं आपको एड्रेस देता हूँ, उस एड्रेस का नाम है GHQ रावलपिंडी। थैंक यू सर। ये क्या 370 हटने के बाद कश्मीर में जो डेवलपमेंट और जो अमन व अमान की बहाल हुआ है उससे पाकिस्तान बौखला है और उसी को खराब करने की साजिश थी पहलगाम हमला? देखिए सीधा सीधा मसला ये है, पाकिस्तानियों को जो है मैं मशवरा देता हूँ
کہ 1975 میں شیخ عبداللہ نے ایک تقریر کی تھی لال چوک میں. اس تقریر کو ذرا آپ سنیں تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو سیدھا سیدھا نظر آئے گا کہ انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں وہاں پر. جب یہ راجہ نے کشمیر کے الگ کیا ہندوستان کے ساتھ، اس کو تو آپ نہیں مانتے ہیں، اور ہمارے خان نے سائن کیا اس کو آپ مانتے ہیں. تو یہ دوگلی پالیسی پاکستان کی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اور آپ کا جو ہے لیگل جو ہے رائٹس ہے، یہ گلگت بلتستان اور پاکستانی آکوپائڈ کشمیر جو ہے پورا ایک ہی ریجن ہے، اس کو جو ہے آپ کا حق ہے، اس کو جو ہے آپ اس کو ان سے جو ہے وہ لے لیں. اور یہ خود بخود جو ہے اس کا چین کا بھی راستہ رک جائے گا، اور یہ نیچے گوادر تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے. اور نیچے تو ہم بیٹھے ہیں، ہمارا تو سروائیول کا جنگ ہے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں.